राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्राचीन काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ। महाराज जी, पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी, जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं। महाराज जी, मन बहुत दुखी होता है, मैं ऐसे में क्या करूं? जीवों की हत्या ये हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। भैया, बकरे की गर्दन काटने में हमें क्या जाता है, हमारा क्या लगा। हम तो अगर देवी के उपासक हैं तो हम 10 दिन निर्जला रहे, हम 20 दिन निर्जला रहे तो हमें कष्ट मिलेगा ना, देवी के लिए हम कष्ट सहें। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी अब इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है, जगत माता, जगद अम्बा। तो जगद अम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या? वो जगद अम्बा में बकरे की मां। तो आप कोई भी मां अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। महाराज जी क्या करते हैं, भगत लोग आते हैं घर पे करते तो बलि। हाँ, नहीं, वो अज्ञानी जीव है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए वो सब ऐसे करते हैं। दुख होता है महाराज जी। हाँ, दुख तो तुम्हें होता है, हमको भी होता है। किसी भी जीव को कष्ट देना, और वो बेचारे बकरा मुर्गा ये बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं वहां का पुजारी, तो मुझे पूछते हो कि मैं बलि चढ़ा रहा हूँ, मैं क्या जवाब दूं? नहीं नहीं, बलि वली ये सब है, ये सब अज्ञान की प्रथाएं हैं। पाप दोषी तो नहीं महाराज उसमें? नहीं, अगर आप आदेश करेंगे और अनुमोदन करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अनुमोदन माने हाँ ठीक है, आदेश माने ऐसा कर लो। नहीं, मैं मना कर देता तो महाराज। हाँ, बस फिर तो कोई बात नहीं। अनुमोदन, कर्ता और प्रेरक, तीन को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। पर मैं तो मना कर देता हूँ। तो बस खत्म खेल। फिर कोई जो करेगा सो अपने कर्मों को अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। मुख्य पुजारी मुझे हूँ महाराज, बना रहे तो मुझे डर लगता है, ऐसे नहीं, मैं पापी नहीं बन जाए। नहीं, आप अनुमति मत दीजिए, आप आज्ञा मत कीजिए, आप निषेध करते रहिए। तो पूजा तो भगवान की करते हैं। हमारी दृष्टि में भगवान ही है सब रूपों में, चाहे भैरव हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, सब वो हमारे भगवान ही है। सब वो एक ही परम तत्व है। और हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी जीव की हत्या करने पर परमात्मा प्रसन्न होता है, ये नहीं मान सकते। प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था, गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा, काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदेयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है, जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम, भगवान की शरणागति है। नहीं, कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है
वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति, विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुए। क्या सफल हुए? निष्फल हो गए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और खुद तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे। पार्थ वर्मा जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम प्रभु के अंश हैं। यहाँ अंश का अर्थ क्या है महाराज जी? प्रभु के अंश हैं। गंगा जी की धारा है, एक चम्मच गंगा जल लो तो क्या कहा जाएगा? गंगा जल। एक टैंकर तो गंगा जल कहा जाएगा ना। वैसे ही समझ लो, पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का अंश क्या होगा? परमात्मा। जीवात्मा इसलिए कहा गया देहाभिमानी हो गया, नहीं परमात्मा ही है बच्चा। महाराज जी फिर अलग क्यों हुआ परमात्मा? इसी शरीर के राग से। इस शरीर को तुमने मान लिया ना मैं, अब शरीर के राग में आ गए तो इंद्रियां और मन बुद्धि, अब ये भोगना, ये देखना, ये सूंघना, ये चखना है,
फंस गए। ये भाव कम करना। हाँ, ये भाव कम कर दिए, जितना कम करते चले जाओगे उतने ही तुम अपने आनंद को प्राप्त हो। जो पूरा आनंद मिल गया तब तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो मतलब वही तत्व सब जगह है। दूसरा, जैसे कि जो स्वर्ग लोग है, नर्क लोग है, तो वहां भी वही तत्व है। ये सब ऐसे समझो जैसे एक बड़े का मकान 7-8 खंड का बना हो, नीचे बेसमेंट 8, ऊपर 8। हाँ, ये फ्लोर है, मतलब नीचे मान लो बेसमेंट है ना, तलातल धरातल पाताल सुतल लोग, ये ऊपर स्वर्ग लोग, मारुलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के हैं। उसकी माया को, उसकी लीला को कैसे कोई दिखरावाते माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भजन करो बच्चा तो सब बात समझ में आ जाएगी। और महाराज जी, जैसे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा दिनचर्या जैसे आप। यही बंधन है बच्चा, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, कौन बोल रहा है? हाँ, वही है, ये स्वीकृति है ना, यही नहीं अनुभव होने देती। मैं स्त्री हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पुरुष हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं, यही उसको नहीं अनुभव होने देता। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो अभी कहा ना, वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो प्रधान कर्तव्य स्टूडेंट, कर्तव्य का पालन करना ही होगा। हाँ, कर्तव्य का पालन, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है, अगर एक दिन हमको जैसे हमको जैसे पता है ना कि हम स्त्री नहीं है, लेकिन हमें किसी रोल में 1 घंटा के लिए स्त्री का रोल मिले और 1000 रुपया मिले, तो 1000 के कारण हम 1 घंटा स्त्री बनेंगे, तो हम क्या स्त्री हो जाएंगे क्या? उस समय भी जब हम स्त्री बने होंगे तो हमें रहेगा मैं पुरुष हूँ, केवल 1 घंटा के लिए दाढ़ी मूछ मुड़वा करके स्त्री बनाऊं। ऐसे ही मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझे रोल मिला है पिता का, पुत्र का, स्टूडेंट का, या जो भी, पर हम रोल को रोल नहीं मान रहे, इसे सत्य मान रहे हैं और उसे भूल गए हैं, इसीलिए हम फिसलते चले जा रहे हैं। आपने कहा ना कि अगर कोई रोज निभा रहा है, तो अगर उसको मतलब 1000 रुपए मिल रहे हैं तो वो रोज निभा। हाँ, इसमें क्या है, अपने कर्तव्य के पालन से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। जो देह भाव है, कि जैसे पुरुष भाव है ना, ये भाव नष्ट हो। अगर सत्य धर्म का पालन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा आपको। धर्म पालन से ज्ञान होता है, अधर्म से अज्ञान की वृद्धि होती है। तो हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए, जैसे अर्जुन जी ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा तुमको अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान को ध्यान में रखते हैं। हाँ, मामुनिस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण करते हुए। बहुत अच्छे बच्चों में अच्छा लगा, प्रवीण बुद्धि, इससे लाभ ले लो। मैं तो पहले मतलब बहुत कुसंग में चले गया था, वो तो राधा रानी की कृपा तो उन्होंने बचा लिया। हाँ नहीं, हो गया था कुसंग। हाँ नहीं, अब चलो अच्छे नाम बच्चे। जब भी करता हूँ मैं, और जैसा आपने राधा रानी के जो 28 नाम होते हैं, वो भी मुझे आता है। हाँ और जो आपने वो बताया था ना, सदानंद वृंदावन नवलता मन हाँ चमंदे कंदर पोन्मुल रतिकला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योति युगल मतिपुरम मम भव ज्वलज्ज्वालम शीते सुखम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारा अनुभव किया हुआ श्लोक है। अगर इस श्लोक का जो जप करेगा तो निश्चित देखेगा कि हमारी उस आध्यात्मिक उन्नति और लौकिक उन्नति दोनों। वो मैं श्री मंगल गान भी मतलब उसका भी पाठ। कौन सा मंगल गान? जय जय श्री। श्री हरिवंश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नवीन अवस्था के बच्चे, इतनी सुंदर पकड़ है, आगे बढ़ो, भगवान की विशेष कृपा है। मैं